पूजा पाल को कभी न्याय नहीं मिल पाता, चाहे वो खुद ही कुर्सी पर बैठ जाती। ये जो अखिलेश यादव ढोंग कर रहे हैं पीडीए का, ये चलने वाला नहीं है उनका। ये पीडीए पाडीए कुछ नहीं है, ये तो गुंडा राज है। पीडीए की क्या रक्षा करेंगे जब वो डिम्पल यादव जी पे एक इस तरीके की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से सपा विधायक पूजा पाल को आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर कर दिया है और उन पर आरोप लगे हैं कि पूजा पाल पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। अब लोगों में चर्चाएं हैं कि पूजा पाल ने सदन में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ की, तो वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अखर गई। अखिलेश यादव को वो तारीफ हजम नहीं हुई और इसलिए पूजा पाल के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। आज बातचीत करने के लिए राजपूत समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत अरुण राणा जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल पर कार्रवाई की है, उन्हें अपनी पार्टी से बाहर कर दिया है और अनुशासनहीनता का उन पर आरोप भी लगाया है, तो इस घटना पर आपका क्या कहना है? भाई बहुत साफ कहना है। देश की बहू बेटी की रक्षा जिस सरकार में नहीं हुई और जिसमें उसकी रक्षा हो रही है, वो तो उसने तारीफ करी है योगी आदित्यनाथ जी की। और उसमें जो ये गुंडे पाल रहे थे अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में, या मायावती जी की सरकार में कुछ गुंडे पड़ रहे थे, उसका न्याय आकर के देर सवेर पूजा पाल को अब मिला इनकी योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अब बहू बेटी और पीडीए का नारा अखिलेश यादव जी जो लगा रहे हैं, जोर दे रहे हैं, पीडीए गुंजाइश कर रहे हैं। अगर उसे न्याय दूसरी सरकार में मिल गया, बीजेपी की सरकार में मिल गया, अपनी सरकार में दे नहीं पाए न्याय बहू बेटी को, तो भाई अब दर्द क्यों हो रहा है अखिलेश यादव जी आपको? इस दर्द का इलाज तो आपको अब दोबारा कभी करने का मौका मिलने का नहीं। जब मौका मिला तो आपने गुंडों को पाला, अपनी सरकार में उन्हें संरक्षण दिया। और ये तो योगी की सरकार है, इसमें राहुल खट्टा हो राजपूत बिरादरी से या मुसलमान हो, इसमें बिरादरी नहीं देखी जा रही, गुंडा देखा जा और उसे वहीं ठोक दिया जा। पूजा पाल तो समाजवादी पार्टी की विधायक थी, भाजपा से उनका कोई लेना देना भी नहीं था। देखो बाबा की सरकार है, हर कोई बाबा की कहे। बाबा के तो सारे भगत मानने हैं, वो किसी की पार्टी नहीं देखता, कुछ का बदला नहीं लेना। वो तो देश की बेटी का बदला लिया उसने तो। और उसका शासन और प्रशासन बहुत सारे लोगों को इसीलिए पसंद नहीं आ रहा क्योंकि गुंडों की यहाँ कोई सिफारिश नहीं, कोई विधायक सिफारिश नहीं कर सकता। या ऐसी सरकार बनी है इतने दिनों के बाद कि यूपी में लोगों को रहने का चाव बन गया, नहीं तो यहाँ से पलायन होने लगा था उनकी सरकारों में। रोज तो कभी कैराना कहा जाता जिक्र, कभी कहीं और कहा जाता, मेरठ कहा जाता कि भाई पलायन हो रहा। अब कोई पलायन का नाम नहीं आ रहा कहीं, ना कोई बदनाम करने की हिम्मत कर रहा। यहाँ तो ये जो ढकोसला उड़ रखा ना इन्होंने अखिलेश यादव जी ने, भाई पीडीए की सरकार और पीडीए की, यू राजपूतों के खिलाफ बोल रहा। अरे इसे वहीं तारिया हो, अगर राजपूत हो या पीडीए वाले हो वहीं तारिया होंगे अखिलेश यादव को, जहाँ यू है आज वहीं। इसे बाहर नहीं निकलने देने के वहां से। यू कोई अत्याचारी सरकार नहीं बना पाने का जीवन में। यहाँ तो बाबा की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। पूजा पाल भी तो पीडीए की सदस्य हैं। और मैं यही तो कह रहा कि पीडीए को न्याय ही बाबा की सरकार में मिल रहा। पीडीए को ये न्याय नहीं दिलवा पाने के, उनका भरोसा पीडीए वालों का बाबा में आ रहा, बीजेपी में आ रहा, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। तो आप ये चीज जान लो कि ये सरकार पिछले 7-8 साल से चल रही है, कुछ कमियां रह जाती हैं, आगे ठीक होती रहेंगी अगर कहीं रहेगी तो। जैसे कि किसान के मामले में है, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, तो इस तरह की ये कमियां भी दूर हो जाएंगी। और ये अखिलेश यादव सरकार में जल्दी से कहीं नजदीक भी नहीं आने का सरकार के। यहाँ बाबा की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। 2005 में पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या हुई थी, उस समय वो भी विधायक थे और जिस समय ये हत्या हुई उस समय पूजा पाल की और राजू पाल की शादी को भी बस 10 ही दिन हुए थे। तो 2005 में ये हत्या हुई और आरोप अतीक अहमद और उसके भाइयों पर था। जी।
तो 2023 में जाकर पूजा पाल ने कहा कि अब मुझे न्याय मिला है। तो इतना लंबा समय आखिर न्याय में क्यों लगा? और पूजा पाल बसपा में भी रही, सपा में भी रही, बसपा की भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही। देखो, वो तो अपराधियों को, गुंडों को संरक्षण दे रही थी दोनों सरकारें, चाहे वो बीएसपी की थी या थी अखिलेश यादव की। दोनों सरकारें गुंडों को संरक्षण दे रही थी। ये बार बार सभी लोगों को पता है कि ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे थे, अराजकता फैल रही थी देश में, तभी ये बीजेपी की सरकार आई है। हालांकि इसे व्यापारियों की सरकार कहते, फिर भी इस सरकार को देख करके लोगों ने दोबारा इसे लेने का मन बना लिया। चाहे वो पीडीए की बेटी है, चाहे में पीडीए के लोग हैं, सारे बीजेपी की तरफ दौड़ रहे हैं। मैं बीजेपी का कट्टर घोर विरोधी हूं, मगर सच्चाई को तो बोलना पड़ेगा, मजबूर हूं बोलने को। सच्चाई यह है कि बीजेपी की बढ़िया सरकार दौड़ रही है। गुंडों का रास्ता या तो जेल है या ऊपर है, इसमें इलाज हो रहा है सबका। केवल इसमें नियम अनुसार, संविधान के अनुसार जो लोग रह रहे हैं उन्हें ही यहाँ जो है प्रश्रय मिलेगा। बाकी अगर कोई गुंडागर्दी दिखावेगा या दिखाने का प्रयास करेगा, उसकी जेल या फिर ऊपर। पूजा पाल ने तो योगी आदित्यनाथ को अपना भाई कहा है। भाई देखो, योगी जी तो भाई के लायक में तो महात्मा है, वे तो हैं इस लायक में तो प्रजा पिता है, प्रजा के पिता हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो वे तो प्रजा पालक हैं, उनके यहाँ कोई जात बिरादरी नहीं है। तो वे तो उसे अपनी बहन भी बनाने में उन्हें कोई वो नहीं है कि भाई वे तो बेटी मान लेंगे या बहन मान लेंगे। और अच्छी बात है कि पूजा पाल जैसी का जो है विश्वास योगी जी में है, यानी पिछड़ी दलित महिला कहो उसे या पिछड़े कहो, उनका विश्वास बढ़ रहा है योगी जी में। पीडीए का भी विश्वास बढ़ रहा है। ये जो अखिलेश यादव ढोंग कर रहे हैं पीडीए का, ये चलने वाला नहीं है उनका। इतना दर्द पूजा पाल के अंदर होगा। 10 दिन बाद ही उनके पति की हत्या हो गई जब उनकी शादी हुई। देखिए, पूजा पाल का जो 10 दिन में सुहाग उजड़ा, वो किसकी सरकार थी किसकी नहीं थी, यह सब जानते हैं लोग। आप ये समझो कि उसे न्याय योगी की सरकार में मिला, बाबा की सरकार में मिला, जिसमें अपराधियों को कहीं संरक्षण नहीं दिया जा रहा। ये आप जनता में जाकर देख लो इस बात को। अगर बाबा की सरकार प्रदेश में ना होती तो आपको लगता है कि पूजा पाल को न्याय मिल पाता? पूजा पाल को कभी न्याय नहीं मिल पाया होता, चाहे वो खुद ही कुर्सी पर बैठ जाती, तब भी नहीं इतना न्याय कर सके थे। जो बाबा कठिन निर्णय लेते हैं, बाबा सत्य के नजदीक है बाबा, और कठिन निर्णय लेने में उन्हें कोई दर्द नहीं होता। कठोर निर्णय ले रहे हैं वह, और जनता के हित में ले रहे हैं। आप बताओ जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो उसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? देखिए, जहां तक पूजा पाल की बात है, उनके पति राजू पाल विधायक थे और नए नए विधायक बने थे। और जिस समय अतीक के ठेकेदारी में गुंडागर्दी चल रही थी, उस गुंडागर्दी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई उस समय। और उनको वहीं रोड पर उनकी 2-3 गाड़ी आई उनके बदमाशों की, जिसमें अतीक अहमद या उसके परिवार के कुछ लोग सम्मिलित थे, और उन्होंने आकर ताबड़तोड़ जो है गोलियां चला के उनको वहीं पर ढेर कर दिया। यह बहुत दुखदाई इसलिए भी था कि उस विधायक की शादी भी 10-12 रोज पहले हुई थी। तो उसके बाद बहुत हा हुल्ला मचा, जाम भी रहा और भी सब कुछ रहा। लेकिन इसके पश्चात जब पूजा पाल बनी और उन्होंने अपने न्याय की गुहार लगाई कि भाई मुझको इसका न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सरकार आवाज नहीं उठा पाई। कारण अतीक अहमद का इतना तकड़ा वर्चस्व था, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वाइस चांसलर को जरा सी बात के ऊपर, किसी एडमिशन के लिए जरा सी बात के ऊपर अंदर से निकाल कर यूनिवर्सिटी से और बाहर मार दिया, उसको ठोक दिया, और उसकी वीडियो क्लिपिंग बन गया, न्यूज में चल गया, और उसके खिलाफ सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही। कितना बड़ा घोर अन्याय उस वाइस चांसलर के खिलाफ था। और इनके खिलाफ ये रोती रह गई कि मेरे पति इसमें स्वाह हो गए, तो आप इसमें कुछ कार्रवाई करें। कोई सरकार उसकी तरफ आंख नहीं उठा के देख रही।
उस आदमी के समय ये नहीं, बहुत लंबा इतिहास अतीक अहमद का है। प्रयागराज के स्टेशन, कई स्टेशन ऐसे हैं उस पूरब साइड के जिसमें प्रयागराज एक मेन स्टेशन है। जितनी दिल्ली या मुख्य रेल जितनी है दिल्ली को या मुंबई को या कहीं भी जाने वाली, उनमें जनरल कोटा तो छोड़िए, आप जनरल बोगी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप समझिए कि जो सेकंड क्लास की सीट होती है और उसमें रिजर्व होता है, प्रत्येक सीट से 50 रुपए उस समय लिए जाते थे। यह मैं कल्पना नहीं बता रहा हूं, मैं भुगत हूं इस बात का। और जीआरपी कुछ नहीं करती थी, आरपीएफ और जीआरपी, कितना बड़ा आतंक था उसका। और क्यों नहीं अखिलेश रहे और शासन किया है, मुलायम सिंह ने भी शासन किया है, अखिलेश ने शासन किया है, या मायावती जी ने शासन किया, क्यों नहीं इन्होंने एक्शन लिया उनके खिलाफ? ये एक्शन कब लिया गया? वहां की जनता त्रस्त थी हर तरीके से कि किस तरीके से हम अतीक के आतंक से मुक्त हो पाए। और वही तो दर्द था, उसी दर्द में दो ही तो आदमी थे आजमगढ़ के साइड के, मुख्तार अंसारी एक दूसरे, ये इन्हीं का तो शासन था। वहां मिनी सरकार थी, वहां मुख्यमंत्री की नहीं चलती थी, वहां इन लोगों की चलती थी। उस आतंक को समाप्त करने का अगर श्रेय किसी ने को है या किसी ने बीड़ा उठाया तो आप वो है महात्मा योगी आदित्यनाथ। इसके इतर किसी में ताकत नहीं थी कि कोई किसी को मतलब ये उसका उनका सामना कर पाता। यही तो उनमें अवैधनाथ जी ने क्या कहा? अवैधनाथ जी उनके जो गुरु थे योगी आदित्यनाथ जी के, उन्होंने कहा हमें तो इन्हीं बदमाशों से निपटना है और जनता को राहत देनी है। तभी तो इतना लंबा इतिहास है। गोरखपुर में वे सांसद बनते चले आए और फिर अब विधायक भी हो गए, तो वही तो इतिहास है। और योगी जी ने तो संसद में इस बात को उठाया था, लेकिन योगी जी के बात को तो उस समय तो भाजपा की सरकार थी, हिम्मत ही नहीं कर पाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा की सरकार के माननीय मरहूम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वे भी, कि वे उनको सपोर्ट करते इस बात की। और ये उन्हीं का दम था, उन्होंने वहीं से आह्वान किया संसद के बाद में, और उन्होंने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को सबक सिखाने की बात की। और शासन को उस समय मध्यस्थता करनी पड़ी, नहीं आप यहां ऐसा काम न करें, नहीं तो सबको पता था योगी आदित्यनाथ के पास जब चले 2 गाड़ी थी और जब पहुंचे तो 250 गाड़ियों से ज्यादा का काफिला था। जिस समय मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद बीच में थे, ये सब दोनों मिले हुए थे। तो ये था वो कारण। अगर आज पूजा पाल ने विधानसभा में इस बात को कह दिया कि योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में मुझे न्याय मिला, न्याय तो मिला ही है भाई। जिसका पति चला गया उसका तो सरसों लूट गया, सभी कुछ लूट गया। आज उसका दर्द को कौन देखेगा? अगर योगी जी ने उसका एनकाउंटर करा दिया या कर दिया या जो भी कुछ हुआ, तो आज उसके दर्द को, अगर उसको तो राहत आज मिली ना, क्यों नहीं अखिलेश जी ने पीडीए को सोचते हुए उस समय उनको न्याय दिलाया और उनको जेल में कर दिया? हिम्मत तो मारने की बहुत दूर है, जेल में भी नहीं कर पाए। तो ये तो एक आतंक था। और इस आतंक के खिलाफ अगर पीडीए की बात कर उससे नारा देने वाले आदि सदस्य जो है, मठाधीश जो है, अगर अपने पार्टी से किसी पीडीए के सदस्य को बर्खास्त करना चाहते हैं और कर देते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। और जनता में बड़ा स्पष्ट संदेश उन्होंने दे दिया। पीडीए का नारा एक खोखला नारा है और इस नारे में कोई दम नहीं है। जिस तरीके से सपा के विधायक ही योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर अखिलेश यादव का भविष्य क्या है? देखिए, भविष्य तो बड़ा स्पष्ट है। पीडीए की क्या रक्षा करेंगे जब वो डिम्पल यादव जी पे एक इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। पार्टी ने चाहे कुछ ही किया हो, पार्टी ने भले ही उसमें एफआईआर कराई हो, कुछ ही किया हो, या सरकार ने अपनी तरफ से कुछ किया हो, लेकिन वे उनकी जुबान से तो एक शब्द नहीं निकला ना। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। और सपा सरकार में और बसपा सरकार में अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग पलते नहीं रहे हैं। आप बनारस से लेके प्रयागराज, कौशाम्बी और लखनऊ से उधर की जो साइड है, आप उस समय के जो लोग हैं, जो जिन लोगों ने उनको सहा है, आजमगढ़ हो चाहे बनारस हो चाहे आपका ये और अंबेडकर नगर हो, ये सब जगह, क्योंकि हम तो घूमते थे, हमें तो मालूम था,
कि वहां रात शाम को निकलना भी भारी था, दिन में लूट होती थी। तो उस समय की स्थिति, इतना आतंक, वहां तो लोग बाग बहुत डरते थे और बिना इनकी अनुमति के तो कोई काम ही नहीं कर सकता था। इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। और इंडस्ट्रियों का हाल तो ये था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपको एक नाम सुना होगा आपने, प्रेशर कुकर के नाम पर, अपना 5 बजे अपनी फैक्ट्री को बंद कर देते थे गर्मियों के दिन में। सर्दियों की बात छोड़ दीजिए, गर्मियों के दिन में, और कोई उसमें काम नहीं होता था उस समय। तो ये तो डर था बड़ी बड़ी आज जिस समय पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया तो पूजा पाल की आंखों में आंसू आ गए। तो आंसू तो आने ही थे कि पति मर गया, उसका बदला नहीं लिया। आज अगर थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी योगी आदित्यनाथ जी की, तो अब आपने तो अपने दिल पे लेके उनको सदस्यता ही उसकी निलंबित कर दी। तो आप, आंखों में आंसू तो आना ही था। तो उन्होंने तो सोचा होगा कि मेरा कौन सा दुर्भाग्य था कि मैं इसमें समाजवादी पार्टी में रही या बसपा में रही। मैं पहले से ही भाजपा में क्यों नहीं आ गई? मैं पहले ही योगी आदित्यनाथ जी के शरण में क्यों नहीं चली गई? अगर ने तो उन्हें टिकट दिया और विधायक भी वो सपा के वोटों से ही बनी। बिल्कुल बिल्कुल बनी। अगर वो योगी आदित्यनाथ जी के उनके शरणागत हो जाती तो संभवतः विधायक तो बनती, लेकिन उनको न्याय उससे पहले मिल जाता। ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं आपसे कि योगी जी ने पूरे प्रदेश में ये दिखा दिया कि गुंडा नहीं बसेगा। और उसका असर यहाँ प्रदेश में नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी, हमारे हिंदुस्तान के और विदेशों में भी इतना नाम उनका है कि विदेशों में उनका नाम लिया जाता है। तो आप ये समझे कि ऐसे शख्स की अगर तारीफ नहीं होगी तो कौन करेगा तारीफ? अगर विधायक ने तारीफ की, जनता तो तारीफ करती है। विधानसभा के अंदर अगर तारीफ नहीं होगी तो इससे बड़ी बात और क्या होगी फिर? और उनकी तारीफ हुई, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा दम उनमें है, जो वो जनता के पक्ष में सोचते हैं, अपने विधायकों के पक्ष में सोचते हैं, बेटी का भी ध्यान रखते हैं और जनता का भी ध्यान रखते हैं। यही एक योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ है। आप बताओ जी, अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए का नारा दे रहे हैं, और पूजा पाल की अगर हम बात करें तो वो भी पीडीए के एक सदस्य हैं, लेकिन पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी और अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो फिर पीडीए के नारे का क्या महत्व रहा? ये सब ड्रामा है, पीडीए पार्टी कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम सबकी रक्षा कर रहे, सबके साथ खड़े। ये तो इसका ड्रामा है, ये तो बदमाश पाड़ा है, ये तो ऐसी पार्टी है, बदमाशों को पाड़ा है। इंसाफ जो है योगी जी ने दिलवा, सबको दिलवा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको। इनमें तो किसी को इंसाफ मिला ही नहीं इस पार्टी में। तो ये पार्टी तो है योगी बाबा की पार्टी, इसने सबको इंसाफ दिलवा, सबके सही कर दिए। मुसलमान भी बाबा के फेवर में है, हर बिरादरी बाबा के फेवर में है। ये पीडीए पार्टी कुछ नहीं है, ये तो गुंडा राज है और ये किसी को इंसाफ नहीं देने का। विपिन चौधरी, मैं तो इतना ही कहूँगा बस। अगर बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते तो आपको लगा कि पूजा पाल को न्याय मिल जाता? पता नहीं कितनी पूजा पाल बनी फिरती बेचारी, किसी को इंसाफ नहीं मिला था। चौधरी साहब, ये तो बाबा की देन है, ये इंसाफ मिलेगा नहीं। कोई वो नहीं था हिसाब किताब इंसाफ का। हाँ जी, अतीक अहमद जैसे सरकार चलावे थे, वही सरकार चलावे थे, जो तो उन्हीं की सरकार, वही तो मुख्यमंत्री थे, और कोई नहीं था मुख्यमंत्री, वही थे बदमाशी। इब्जा हर आदमी मुख्यमंत्री है योगी सरकार में। पहले बदमाश थे मुख्यमंत्री, अखिलेश ने बदमाशों को पढ़ा, अखिलेश ने और किसी को नहीं पढ़ा, किसी को इंसाफ नहीं दिलवा। सब इस राज में सब त्रस्त थे। ये बाबा का राज आ रहा, सब खुश हैं, मुसलमान भी खुश है इस राज में, सबके लो इंसाफ हो रहा। बस विपिन चौधरी में तो इतना ही कहूँगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।